हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है बेटे, परसों हम लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है एंड आई होप कि आप सब अब बहुत अच्छे तरीके से सारी वीडियोस को देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको शेयर कर रहे होंगे। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अब जो एग्ज़ाम का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, अभी भी है टाइम, ठीक है ना। ये जो कल का दिन है और आज का जो बचा हुआ दिन है, अगर आप इसमें भी अच्छे से वीडियोस को देखेंगे या जो क्विक रिवीजन वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं, उनसे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। हिस्ट्री में, सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया था। जो हमारी ज्योग्राफी के 2 लेसन हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और उसके बाद एग्रीकल्चर, ठीक है। अब फटाफट हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर। अब जो हमारा पहला लेसन है बेटे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे बन सकते हैं, एमसीक्यू बेस पर भी, और केस स्टडी भी आपको इसमें से मिल सकती है। देखिए, जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनका आप एक एग्जाम्पल बताइएगा। अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में रिपीट होता है, पहले भी आता था कि जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं आप उनका एक एग्जाम्पल बताइएगा। इसके अलावा जैसे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनका भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो रिसोर्स कब रिन्यू होता है और कब वो नहीं हो सकता है। इनको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है एग्जाम में, वो है कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। ये अक्सर जो है पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आई थिंक इस बार भी शायद वो हमसे पूछ लें, तो इसकी एडवांटेज हमको लेनी चाहिए कि कम्युनिटी बेस्ड जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर। इसके बाद जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टॉक और रिजर्व, इनका भी एग्जाम्पल जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अक्सर ये जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं कि स्टॉक क्या है, या उसका एक एग्जाम्पल, और जो रिजर्व है उनका एक एग्जाम्पल जो है आपको उसमें पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेसन में बनता है वो बनता है आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21 के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। जैसे कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्राज़ील का जो कैपिटल सिटी है रियो डी जेनेरियो, जहाँ ये अर्थ समिट हुई थी 1992 में, इसकी पूरा जो है इस स्टैंडर्ड को आप पढ़ के जाइएगा और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि इसमें से भी आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफरेंट लैंड रिसोर्सेज की, कि भाई इंडिया के अंदर जो है अगर हम एरिया वाइज देखें तो जो फॉरेस्ट हैं उनका एरिया कितना है, प्लेट्यू कितने हैं, माउंटेन एरिया कितना है, ठीक है ना, या नॉर्दर्न प्लेन का इलाका कितना है। जैसे एक और चीज़ वहाँ पे पूछी जा सकती है, नेट सोन एरिया कितने % है ना। जैसे 54% एरिया अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि जिसके ऊपर हम खेती करते हैं, तो वो उसको जो है आप नेट सोन एरिया में ले सकते हैं। या जो बैरन लैंड होती है उसका दूसरा नाम क्या है, बैरन लैंड, यानी कि जो बंजर ज़मीन होती है उसको आप बेड लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जो रिसोर्स प्लानिंग वाला हमारा टॉपिक है, उसमें जो इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको मिल सकता है कि कैसे जो है रिसोर्स को हम लोग प्लान करते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में आप देखिए, जैसे एलुवियल सॉइल है तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि भाई ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है इंडिया में मानी जाती है। तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल मान लीजिए या एलुवियल सॉइल मान लीजिए, कौन से एरिया में जनरली ये मिट्टी हमको मिलती है, या किस तरह की फसल के लिए, फसल के प्रोडक्शन के लिए ये मिट्टी जो है बहुत बढ़िया मानी जाती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है या इंडस का जो एरिया है, वहाँ से हम इसके जो है सर्वाइवल पर काम करते हैं। इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल या जो ब्लैक सॉइल होती है उसको हम रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर भी वो हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बिल्कुल जो है ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर आई थिंक कि हमें क्वेश्चन वहाँ पर मिल सकता है। जैसे डेजर्ट सॉइल है या हम उसको एरिड सॉइल के नाम से जानते हैं, राजस्थान के किस हिस्से में किस तरह की सॉइल आपको मिल सकती है, ठीक है। या जैसे लेटराइट सॉइल के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई केरल में जैसे हम कैशू नट की अगर हम बात करते हैं, टी और कॉफ़ी की भी बात करते हैं, कॉफ़ी के लिए खास तौर से है ना, तो उसके लिए मिट्टी जो है काफ़ी जगह पर बहुत उपयोगी मानी जाती है। इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेटली अगर आप इनको तैयार करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगी ही मिलेगी। या माउंटेनियस जो सॉइल होती है हमारी, उसका जो टॉपिक है उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, कौन से एरिया में माउंटेनियस सॉइल जो है हमको मिल सकती है, ये सारी चीज़ें पढ़ें। अच्छा, उसके बाद जैसे सॉइल इरोजन है तो कोई एक कारण वो हमसे पूछ सकता है कि भाई जो मिट्टी का कटाव है उसका कोई एक कारण बताइए, या उसको रोकने के लिए एक सजेशन, एटलीस्ट एमसीक्यू के बिहाफ पे वो जो है हमसे बनाकर पूछ सकते हैं। या जैसे शेल्टर बेल्ट होती हैं, है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं। या स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, इनके ऊपर भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से जो है पढ़िएगा और आई होप कि इनमें से कुछ ना कुछ हमें एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो डिफरेंट मैप आइटम आपके हैं, देखिए जैसे हमें पता भी है कि जो हमारे 2 लेसन एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन जो मैप आइटम है उसमें एक और लेसन को हमने इंक्लूड किया है, वो है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में अगर हम देखते हैं, जैसे डिफरेंट डैम वो आपसे पूछ सकते हैं, लाइक भाखड़ा नागल की अगर हम बात करते हैं, टिहरी की बात करते हैं, सलार डैम है आपका, राणा प्रताप बांध है। ये कुछ कॉमन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते थे पहले भी और अब भी वो पूछ सकते हैं। या जो हीराकुंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे डिफरेंट टाइप की जो सॉइल फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो एग्जाम में पूछा जाता है
एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल पूछा जाता है, ठीक है, और आपकी माउंटेनियस सॉइल पूछी जाती है, डेजर्ट सॉइल पूछी जाती है। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो डिफरेंट एरियाज पूछे जाते हैं, राइस के अकॉर्डिंग, वीट के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार उन्हें ध्यान से देख के जाएं, क्योंकि हर चीज़ का जो है आपको ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को देख लिया तो नंबर कटने का कोई चांस आपका बनता ही नहीं है, ठीक। इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये बहुत बढ़िया लेसन है आपका। जहाँ से लेसन स्टार्ट होता है वहीं से आपका पहला क्वेश्चन बनता है। जैसे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले होता है आपका प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो इसको हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, लाइक स्लैशन बर्न हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे इंटेंसिव फार्मिंग होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी कमर्शियल फार्मिंग आती है। तो कमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन सी क्रॉप को आप शामिल करेंगे, जैसे आपका शुगर केन है, बनाना है, रबड़ है, टी है, कॉफ़ी है। तो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई जो है आप इनका कोई एग्जाम्पल लीजिए जो कमर्शियल क्रॉप होती हैं, उसके बिहाफ पे भी वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो भाई 3 पे हम काम कर रहे हैं, रबी पर, खरीफ पर और जैद पर। तो रबी सीजन की एक फसल बताइएगा, खरीफ की एक फसल बताइएगा, या जैद की एक फसल बताइएगा। ये कॉमन कंसेप्ट है जिसके ऊपर अक्सर जो है जो एग्जामिनर है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो उनको जो है आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अच्छा, डिफरेंट फूड क्रॉप की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें कि भाई कौन सी फूड क्रॉप ऐसी है जिसे हम स्टेपल डाइट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है, या जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स एरिया हैं वहाँ पर किसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे गेहूँ को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाते हैं, साउथ में आप जाते हैं तो वहाँ पर हम चावल को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो अगर हम बात करते हैं जैसे शुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की फसलों में काउंट की जाती है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी क्रॉप ऐसी है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मिलेंगी, उसमें आपको शुगर केन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे रबड़ के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई रबड़ एक ऐसा चीज़ है या एक ऐसी आइटम है जिसको हम जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, वो हमसे जो है बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं। इसके अलावा अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पल्सीड के ऊपर आता है। जैसे पल्सीड की अगर हम बात करते हैं तो भाई इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। या जैसे मध्य प्रदेश में हम सबसे ज़्यादा जो है दालों का प्रोडक्शन करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। या जैसे कौन सी दाल है जिसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम होती हैं, ठीक है ना, या जो है प्रॉपर वे में जो है ज़मीन की फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं होती है, तो वो अरहर की दाल आपकी होती है, ठीक है। या जैसे मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज है ना, जिसमें हम जवार को, बाजरा को शामिल करते हैं, तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होते हैं, इसके ऊपर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर हम टी की बात करते हैं तो टी का एरिया क्या है, जैसे हम जानते हैं कि भाई आसाम में होती है, वेस्ट बंगाल में जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जो दार्जिलिंग का पर इलाका है, वहाँ पर जो है चाय का प्रोडक्शन बहुत होता है। तो एरिया वाइज भी जो है डेफिनेटली हम जो है इस एक तरीके से मान लो कि इन चीज़ों पर कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है। या जैसे एक शब्द होता है सेरीकल्चर, अगर आपने पहले कभी ध्यान दिया हो इस चीज़ पे, भाई देखिए कॉटन है आपका, जूट है, सिल्क वॉर्म है ना। तो सिल्क की अगर मैं अकॉर्डिंग बात करें, हमें पता है कि भाई सिल्क वॉर्म के बिहाफ पे हमको काम करना होता है। तो जो ये सिल्क का कंसेप्ट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। या जैसे जूट के अकॉर्डिंग बात करें, भाई जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है। या जैसे चावल के ऊपर भी वो पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया से पहली रैंक आप किस कंट्री को देते हैं, तो जनरली चाइना को हम ये रैंक देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर कंसेप्ट होता है आपका, भाई जो आपके फल होते हैं, सब्जियां जो होती हैं, इनकी खेती को हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर भी अक्सर जो है वहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है तैयार करें। जैसे कॉटन जो है उसको हम नेचुरल फाइबर के तौर पर मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसके ऊपर भी जो है अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आप इन्हें बहुत ध्यान से जो है पढ़ें। जैसे भूदान आंदोलन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, रामकृष्ण रेड्डी जी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन से प्रदेश को बिलोंग करते थे, या कितनी ज़मीन जो है उन्होंने लोगों को जो है फ्री में दे दी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। या केसीसी जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड है ना, इसकी फुल फॉर्म जैसे है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बना सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अभी भी थोड़ा समय आपके पास बाकी है। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बेटे आप उसे सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें आप इसको जो है सर्कुलेट करें, इसको शेयर करें। डेफिनेटली ये जो वीडियोज़ हुए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं इस एग्जाम में। मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ और आपको भी ये श्योर हो जाना चाहिए। जितने भी लेसन आपके सिलेबस में आने वाले हैं परसों को, जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिएगा।
जो भी की फैक्टर्स हैं उनको नोट करके जो है काम कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। पूरे चैनल की जितनी भी वीडियोज़ अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें तो अब जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप तैयार करें, बिल्कुल कूल माइंड होकर एग्जाम में जाएँ। दूसरी चीज़, अगर हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो 60 हमको मिलने वाले हैं, ठीक। जो पहला सेक्शन ए होगा उसमें 24 क्वेश्चन आपके होंगे और उसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो फिर सेक्शन बी आपका होगा उसमें 22 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 18 आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर। फिर उसके बाद जो सेक्शन सी होगा वो केस स्टडी बेस होगा, उसमें 12 क्वेश्चन आपके होंगे और उसमें से आपको जो है 10 अटेम्प्ट करने हैं। जो लास्ट सेक्शन है आपका डी, वो मैथ से रिलेट करता है, 2 क्वेश्चन उसमें दिए होंगे 59 और 60, वो आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हैं, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत सरलता से आप कर जाएंगे। अभी भी कुछ घंटे हमारे पास बाकी हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। फिर भी कहीं पे भी कोई क्वेरी अगर आपको आती है परसों से पहले तो आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।